देखिए साहब, 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और हाथ में गोली मारी गई। मेरे हाथ में गोली मारी गई तो मेरे सामने ही मारी गई, तो मैं सबको पहचानता था। तो मैंने हर जगह पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, मदद की। और SHO साहब के पास भी, SHO साहब के पास हमने कंप्लेंट भेजी, तो वहाँ से रिटर्न में आ गई कंप्लेंट। उसमें लिखा था कि रीडर ने, SHO के रीडर ने मना कर दिया लेने से। उसके बाद फिर ईदगाह में गए हम, ईदगाह में हेल्प डेस्क लगा हुआ था, तो वहाँ उन्होंने कहा तुझे मैं जानता हूँ, तुझे मैं पहचानता हूँ। तो मैंने अपनी कंप्लेंट को फोल्ड किया और पूछा सर मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए। तो वो मुझे धमकी दे रहे थे कि ये कंप्लेंट ना दे अपनी। तो मैंने कंप्लेंट दी और उनसे कहा सर मैं तो माजूर हूँ और ये हेल्प डेस्क बना रखा है, इसको नाम बदल कर आप शोषण डेस्क कर दीजिए, क्योंकि हमारा शोषण ही हो रहा है। उसके बाद हमने DCP साहब को, कमिश्नर साहब को, हर जगह हमने अपनी गुहार लगाई, पर हर जगह से मायूसी हाथ लगी। फिर हमारी मुलाकात महमूद राजा साहब से हुई, जो मजलूमों की गुहार को सुनते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के हमारी गुहार सुनी गई। और वो हमारी नहीं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो SC हों, ST हों और माइनॉरिटी हों और महिलाएं हों, वो सबकी गुहार सुनते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट के जरिए से हमें न्याय दिलाने की कोशिश की, और जिसे हमें उम्मीद देने लगी कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमने काफ़ी सबूत उनके पास इकट्ठा किए। तो फिर वहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें थ्रेट दी जाने लगी, धमकी दी जाने लगी कि अपना वकील बदल दे, नहीं तो तुझे मुकदमों को फंसा दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। और दूसरे जो लोग, जो एक्टिव लोग थे, वो भी हमें धमकियाँ देने लगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारे कनेक्शन बहुत मजबूत हैं और तुझे मार दिया जाएगा। उसके बाद जब हमने सारे सबूत राजा साहब को दिए, तो यहाँ रेड लगने लगी ताकि वो सबूतों को नष्ट किया जा सके। सबूतों को नष्ट करने की उनकी मुहिम चली, पर हमें उम्मीद जग रही थी कि हम इंसाफ जरूर मिलेगा और हमें मायूसी हार नहीं लगेगी। और अब इतना थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है कि हाँ, हमारा भारतीय संविधान की मुहिम को चलाने वाले महमूद राजा साहब की कोशिशें रंग ला रही हैं और हमें इंसाफ मिल रहा है। आपके फैसले में अभी सिर्फ इतना हुआ है कि दिल्ली पुलिस जो आपका केस नहीं ले रही थी, आपके मामले में फायर नहीं कर रही थी, जिनका गवाही दे रहे थे कि लोगों ने आपको गोली मारी है, उस पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो FIR दर्ज करे। वैसे आपको गोली कब लगी थी और कैसे हुआ था कोरोना में, उसकी बताइए। ये 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मेरी सिस्टर जो है एडमिट थी शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल में 22 तारीख को। 24 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। तो पहले हम खजूरी चौक आए ओला केयर में, वहाँ से आग लगी हुई थी, तो पुलिस ने हमें वापस भेज दिया। फिर यमुना के जंगल होते हुए हम गावी रोड मुझे वहाँ भगदड़ मच रही थी। फिर हम रबड़ फैक्ट्री चौक पहुँचे, तो वहाँ हमें रोका गया और हमसे पूछा गया। मैंने नाम अपना कृष्णा बताया माहौल को देखते हुए, और बताया कि मेरी सिस्टर जो है फिजिकली कमज़ोर है और पेशेंट है, डॉक्टर को लेके जाना है। तो उन्होंने चेक किया हमें और जब उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर हम घर आए और घर आके जब ओला वाला बैठा था, हमारा नॉर्थ वाला गली नंबर 8 में जी। और जब हम घर पहुँचे तो चारों का वफा तो लेके हमने ओला वाले को रोका कि भाई जब तुम हमारे साथ, हमने हिफाजत से घर पहुँचा था, हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हिफाजत में रखें, आप नहीं रखिए, और जब माहौल ठीक हो जाएगा तब जाइएगा। तो उसके घर से फ़ोन आने लगे, वो कहने लगा मुझे निकाल दीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने पीछे आपको भी कॉल की थी रास्ते के बारे में, भाई मैं कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा बंद है। उन्होंने बताया कि गोकुलपुर फ्लाईओवर के बाद सारे खुले हुए हैं, यहाँ तक बंद है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे मामला है। तो फिर वो दोबारा कोशिश की कि मुझे भाई छोड़ाओ। मैं उनको लेके गया गोकुलपुरी, क्योंकि मुझे भरोसा था, क्योंकि अपना नेचर ठीक था कि हमारे साथ कोई दुख नहीं करेगा। जब मैं वहाँ से पैदल वापस आया तो हर जगह होटल था, और जैसे ही मैं अपने रोड पर पहुँचा तो एक भीड़ में 150-200 लोगों की भीड़ में जो पड़ोसी थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जी मतलब उनके पास हथौड़े थे, हर तरह का हथियार था, और जी उन्होंने शूट कर दिया। शूट करके जब देखा कि मामला खत्म हो गया तो वो शूटिंग करते हुए, मतलब उन्होंने आपको फायरिंग की, शूट कर तो निकल गए वहाँ से, आप बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने समझा कि ये मुर्दा है, मर चुका है। जी उन्होंने हमारा समस्या छोड़ के, और जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं उठकर अपने घर गया।
घर जाने के बाद हमने CCR को कॉल की, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए थोड़ी देर तो जहर से हम हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल से हम 11 मार्च को फिर डिस्चार्ज हुए। फिर हमारे पास यही लोग देखने के बहाने में धमकियाँ देने के लिए आए कि जबान नहीं खोलना, अपनी जबान नहीं खोलना, आज से तेरी एक आ गई है, कल को तेरी जान जाएगी। और हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत है। हमारे जो XMLA नरेश गौड़ जी हैं वो हमारे साथ हैं, और तुझे यहीं ख़त्म कर जाएंगे और तेरे परिवार को यहीं ख़त्म कर देंगे। और फिर पुलिस की तरफ से जब हमें ये थ्रेट मिलने लगी तो हमने कोई गुहार लगाई, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए गुहार लगाई, तो सिक्योरिटी के हमारे माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर हो गई, और उसके बाद ही हमारे पास कोई पुलिस वाले नहीं आए। अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आए। बस 8 जुलाई को एक दिन आए, और वो भी फोटो खींच के ले गए कि हम इनके साथ हैं। मैंने पूछा सर फोटो तो नीचे जा रहे हैं, तो हम तो बहुत मजबूत आदमी है, हमारे साथ फोटो खिंचवाता आपको क्या मिलेगा। तो वो कह रहे नहीं वो फोटो मैं वैसे ही खींच रहा हूँ। और उसके बाद अब भी हमें इतना डर का माहौल है हमारी तरफ कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।